उधर पाकिस्तान में आटे के बाद अब दाल की किल्लत ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से लोगों की थाली से रोटी के बाद अब दाल भी गायब हो सकती है। पाकिस्तान में आटे की कमी गेहूं संकट की वजह से खड़ी हुई, मगर दाल के साथ ऐसा नहीं है, बल्कि वहां 6000 से ज्यादा दाल के कंटेनर पिछले 2 महीने से बंदरगाह पर फंसे हैं। मगर व्यापारियों का कहना यह है कि वहां से दाल के कंटेनरों को लाने के लिए उनके पास डॉलर नहीं है। यही नहीं, बैंक ने आयात दस्तावेजों को भी स्वीकार करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी मुसीबतें और बढ़ गई हैं। उधर मध्य प्रदेश के रतलाम में प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग में फैक्ट्री में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें और धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। आग कितनी भीषण थी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने रतलाम जिले के साथ ही आसपास के जिलों से भी आग बुझाने की गाड़ियां मंगवाई। ये प्लास्टिक फैक्ट्री है यहाँ पे, इसमें कुछ देर पहले किसी अज्ञात कारण से आग लगी है। कुछ लोग शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। जिस फैक्ट्री में आग लगी उसमें प्लास्टिक के दाने और एग्रीकल्चर पाइप बनाने का काम होता है। प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी और आपको देख सकते हैं मेरे पीछे ये आग का वो कहर है जो करीब 2 घंटों से यहाँ पे लगातार जारी है। और ये वो भयानक मंजर है जिसे बुझाने के लिए रतलाम के साथ ही आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में दमकल की गाड़ियां यहाँ पे बुलाई गई है। हालांकि आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है और प्रशासन आग से हुए नुकसान की आंकलन की कोशिश कर रहा है। उधर सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की ठगी के मामले में अभिनेत्री नोरा फतेही ने अपना बयान दर्ज कराया। बताया गया कि इसके लिए उन्होंने खुद दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा से संपर्क किया और बयान दर्ज कराने की बात कही थी, जिसके बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने नोरा फतेही का बयान दर्ज कराया गया। सुकेश चंद्रशेखर मामले में नोरा से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। उधर अमेरिका के अलाबामा राज्य में उठे बवंडर ने कई जगहों पर जमकर तबाही मचाते हुए 6 लोगों की जान भी ले ली। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक एक दिन पहले राज्य में कुल 23 बवंडर दर्ज किए गए थे। आशंका जताई गई कि आने वाले दिनों में वहां फिर बवंडर उठ सकता है, जबकि अभी लोग एक दिन पहले मची तबाही से ही निकल नहीं पाए हैं, क्योंकि ये बवंडर जहां से भी गुजरा वहां अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ता चला गया, जिसकी कुछ तस्वीरें अलाबामा राज्य के सेल्मा शहर से भी सामने आई, जिनमें जमीन से आसमान की तरफ कई फीट ऊंचा बवंडर उठता दिखाई दिया, लेकिन उसने जगह जगह भारी तबाही मचाई। इससे कई इमारतों को बुरी तरह नुकसान हुआ, जबकि कुछ मकानों की छतें उखड़कर जमीन पर आ गिरी। एक तस्वीर में तो वहां का एक इलाका खंडहर में तब्दील नजर आया। ताकतवर बवंडर ने बिजली के खंभों को भी जमीन पर धराशायी कर दिया, जिसके कारण राज्य में 50,000 लोगों को बिना बिजली के गुजारा करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भारी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। कई इलाकों में बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है। जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई है, तो वहीं इसे सेब किसानों के लिए अच्छा माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर सेना लोगों की मदद कर रही है। शोपिया के एक गाँव से गर्भवती महिला को सेना के जवान कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। कई जगहों पर लोग सैलानी बर्फबारी का आनंद लेते भी दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी है। कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है, तो वहीं सेब के किसानों के लिए ये बर्फबारी काफी मुफीद मानी जा रही है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के शोपिया इलाके की हैं, जहां बर्फबारी से किसानों के चेहरे खिल गए हैं, तो वहीं सैलानी भी इसका आनंद ले रहे हैं। सेब के किसानों का कहना है कि बर्फबारी से इस बार की फसल बेहतर होने की उम्मीद है। बहुत अहम चीज़ मानी जा रही है हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। हमारे बागों को यही सैराब कर रही है। वहीं दूसरी ओर सेना बर्फबारी में फंसे लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है। सेना के जवानों ने भारी बर्फबारी के बीच शोपिया के एक गाँव से गर्भवती महिला को कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुँचाया। वहीं श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से पट गया है, जिसकी वजह से हाईवे पर आवाजाही को बंद कर दिया गया है। हाईवे पर कई गाड़ियां फंसी हुई हैं और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। कई इलाकों में सैलानी बर्फबारी का आनंद उठाते दिखाई दिए।